थोड़ी देर पहले हमने एक वेदर अपडेट आपको पहुंचाई जहां पर चिनाब रीजन से लेकर और कश्मीर के घने जंगलों तक बर्फबारी जो है वो जारी है। लेकिन अब जम्मू में स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है और जिसके गुणगान हर एक लीडर गाता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो आज हम आपको स्विमिंग सिटी भी हम दिखाते हैं। ये कल रात की बारिश से जो हाल हुआ है, ये तस्वीरें वो हैं जिन तस्वीरों को हम इस चैनल 1 के माध्यम में कैद करना चाहते हैं, और इसलिए भी करना चाहते हैं ताकि हम आपको ये चीज दिखा सकें कि कितना ज्यादा स्मार्ट सिटी के ये प्रोजेक्ट कितने ज्यादा साफ और शफाफ है। अब मैं आपको इस सड़क के बिल्कुल बीचों बीच लेकर चलता हूं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो पानी जमा हुआ है और गाड़ियां कैसे जा रही हैं। उसके अलावा ये तो कुछ भी नहीं है। उसके अलावा अगर मैं आपको हाल दिखाऊं, हाल ऐसा है कि ये पुलिस चेक पोस्ट है, यहां पर पुलिस रहती है, लेकिन एक बारिश ने क्या हाल कर दिया है ये आप देख सकते हैं। ये वो हालत है जो स्मार्ट सिटी वाले हर सुबह उठकर अपने गुणगान गाने लगते हैं कि हमने स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो है वो बनाया है। अगर ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट होता तो इन दुकानों के बाहर ये गंदा पानी जा नहीं रहा होता, और आप देखेंगे कि इस जगह पर कितना ज्यादा पानी जो है वो बह रहा है। ये वही स्मार्ट सिटी वाले लोग हैं जो अपने आप को ये कहते हैं स्मार्ट सिटी। और ये तो पुलिस चेक पोस्ट के पास का हाल है, वो भी छोड़िए, यहां लोगों का चलना मुश्किल है, लोगों का चलना मुहाल है। अब तस्वीरों में जो कैद हो रहा है वो यही है कि जरा सी बारिश जब पड़ती है, मौसम जो है वो बदल जाता है, लेकिन इस गंदगी का आधे हकदार जो है वो हम लोग भी हैं। हम लोग डस्टबिन को नालियों में फेंकते हैं। हम तभी पुल से जब गुजरते हैं तो लोग वो लिफाफे उठा के उस पानी में डाल देते हैं, और तभी को खराब करने की पूरी हमारी कोशिश जो है वो लगी रहती है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि इसमें सिर्फ सरकार का रोल नहीं है, बल्कि इसमें हमारा अपना भी रोल है। हम भी इसमें उतने ही गुनहगार हैं जितनी की सरकार। करोड़ों की लागत से बनाया हुआ ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट एक बारिश में ढेर हो जाता है, और जब ये पानी बहने लगता है और रास्तों में लोगों को चलने की परेशानियां आ जाती हैं, तो उस समय कोई भी बंदा या कोई भी सरकार जो है वो जवाब देने के काबिल नहीं रहती। और हम जब जवाब मांगते हैं तो उन्हें यह लगता है कि हमने ये सवाल उनसे किया ही क्यों था। अभी यहां से जितने भी ये लोग गुजर रहे हैं या वहां से वो लोग गुजर रहे हैं, तो आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि क्या हाल होगा इनके जूतों का, कितना परेशानी इनको इस समय झेलनी पड़ेगी, कितना ज्यादा इनको तकलीफ होगा। लेकिन किसी को कोई लेना देना नहीं है, सबको अपना पड़ा हुआ है। अब पुलिस की गाड़ी जो है वो यहाँ पे है, लेकिन तस्वीरें जो हैं वो मैं आपको ये साझा कर रहा हूं कि किस तरीके से यहां पर बुरा हाल जो है वो नजर आ रहा है। सिर्फ एक पल की बारिश हुई है, उस एक पल ने बहुत जबरदस्त तरीके से ये दिखा दिया है। ये रास्ता अगर आप देखेंगे, यहां पर ये मेन होल्स है, इन मेन होल्स के ऊपर लेस के पैकेट्स, रियल जूस के डब्बे या थम्स अप की वो प्लास्टिक की बोतल, ये हमारी अपनी गलती है, ये हम गलत लोग हैं। हम अगर इसको सही मायने में डस्टबिन में डालते तो अभी इन मेन होल के ऊपर इतनी ज्यादा गंद नहीं होती, और यहां से बहता हुआ पानी जो है वो सीधे इस मेन होल में जाता और यहां पर कीचड़ नहीं बनती। जितना भी जो भी पार्टी का हो या कांग्रेस का या नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ये कहता है कि करोड़ों की लागत से बनाया हुआ स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट, ये जो पैकेट्स आप देख रहे हैं ये सरकार की गलती नहीं है, ये हम लोगों की गलती है। हम लोग खातों में फेंक देते हैं। परसों की बात है, यहां से एक बस निकली पठानकोट जाने वाली, उसमें कुछ लोग केले खा रहे थे। उन्होंने जैसे ही केले खा लिए, वैसे ही लोगों ने केले के छिलके जो है अपनी खिड़की से बाहर फेंक दिए और वो सड़क पर गिर गई, और 2 बुजुर्ग स्लिप होकर उस पर गिर गए। अब ये गलती किसकी है? ये हम लोगों की गलती है। बार बार सरकार को कोसना सही नहीं है। अगर हम सही होते तो इस समय यहां पर गाड़ी वाला जो भी निकलता है वो ध्यान से निकलता है, किसी पर पानी ना गिर जाए। मेन होल तो बनाए हैं, लेकिन ये प्लास्टिक की बॉटल्स, उसके बाद गंदे लिफाफे और खाने पीने के जो लिफाफे फेंक देते हैं, जिसकी वजह से नाली जो है ब्लॉक हो जाती है।
आपका इसमें क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन हरजोत के साथ आकिब आफ्ताब, जम्मू।